नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हमने पहले हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आज हम मगध साम्राज्य में मौर्य वंश को पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड था वो 322 बीसी से लेके 185 बीसी तक था। कुल 137 वर्ष रहा। आज हम मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। उसने नंद वंश के घनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनने से पहले एक साधारण बालक ही थे। उन्होंने यानी कि उनके वंशानुक्रम से उन्हें ये साम्राज्य नहीं मिला था। उनके जीवन के बारे में मैंने एक कविता बनाई है ताकि आपको अच्छे से याद रहे और कोई भी फैक्ट भूले ना। तो पहले हम उस कविता के माध्यम से उनके जीवन के बारे में जानते हैं, फिर आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। जंगल में भटक रहा था एक बालक महान, जंगल में भटक रहा था एक बालक महान। उधर चाणक्य कौटिल्य का नंद वंश ने कर दिया अपमान। चाणक्य के मन में बात रही थी ये खल, कैसे नंदों को हराए दिमाग में राजनीति रही थी चल। तब जाके चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का ध्यान आया। तब जाके चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का ध्यान आया। कहा, तेरी किस्मत में है, तू होगा भविष्य के भारत का सम्राट। जाकर उसे बताया, राजनीति के गुर सिखा दिए सारे और चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बनाया। बल और बुद्धि ने मिलकर नंद वंश को था फिर हराया। बल और बुद्धि ने मिलकर नंद वंश को था फिर हराया। नंद वंश को हराकर 322 बीसी में अपना मौर्य वंश बसाया। सम्मान दिया चाणक्य को और अपना प्रधानमंत्री बनाया। चंद्रगुप्त ने 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को था हराया। सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया उर्फ हेलेना से फिर अपना विवाह रचाया। अपने ससुर को तोहफे में 500 हाथी भी दे दिए। संधि के अनुसार सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। अंत में जाके चंद्रगुप्त ने जैन मुनि भद्रवाहु को अपना धर्मगुरु बनाया। 298 बीसी में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर मृत्यु को संथारायासन लेखना विधि से गले लगाया। तो ये थी चंद्रगुप्त के बारे में जो कविता मैंने खुद से बनाई है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। मौर्य वंश का जो समय था मैंने आपको बता दिया कि 322 से 185 बीसी तक था, जो कि टोटल 137 वर्ष था। इसके अगर हम स्रोत की बात करें तो कुछ तो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, कुछ अवशेष मिलते हैं, और सबसे बड़ा स्रोत जो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है उनको, उनकी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उनसे मिलता है, जो कि राजनीति से रिलेटेड थी। ये बात आपको खास करके याद रखनी है। मैक्सनीज के द्वारा लिखी हुई इंडिका वो भी हमें मौर्य वंश की जानकारी देती है। पतंजलि की महाभाष्य, पाणिनि का अष्टाध्यायी, सोमदेव का तथा सरित सागर, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, भद्रवाहु का कल्पसूत्र, ये सभी हमें किसकी चंद्रगुप्त मौर्य के यानी कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देते हैं। एक बार फिर आप याद रखिएगा कौन कौन सी पुस्तकें हैं। ये जो मैक्सनीज की इंडिका है, ये पतंजलि की महाभाष्य है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, सोमदेव की तथा सरित सागर है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है और भद्रवाहु की कल्पसूत्र है। ये सभी पुस्तकों से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक थी ना, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल से माना गया कि वो वृषल कुल के थे। वृषल कुल
निम्न कुल को माना जाता है, शूद्रों से रिलेट करके जाना जाता है वृषल कुल को। उनकी पुस्तक के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक निम्न जाति से थे। चंद्रगुप्त का अगर हम शासन की बात करें तो उनका शासन था, उन्होंने 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किया और उनका जन्म जो हुआ था वो 345 बीसी में हुआ था। इनकी माता लिच्छवी वंश से थी और उनकी माता का नाम कहा जाता है कि मुर्रा था। उनकी माता का नाम क्या था? मुर्रा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इनके प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। चाणक्य की सहायता से ही इन्होंने जो नंद वंश के घनानंद को हराया था, क्योंकि जो घनानंद था वो पहले नंद वंश के संस्थापक तो महापद्मनंद थे। जो लास्ट वाले जो नंद वंश के शासक थे वो बिल्कुल निकम्मे थे और चाणक्य ने उनको जाके सचेत किया कि इस तरह से राज्य बर्बाद हो रहा है, भी आप ध्यान नहीं देते। तो उन्होंने चाणक्य का अपमान करके उनको महल से निकाल दिया और ये बात चाणक्य के मन में हमेशा खटकती रही। इसीलिए फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। वो पहले साधारण बालकी था, ऐसे जंगल में फिर रहा था, तो उसने कहा कि तू तो इतना बलशाली है। उसने उसके गुणों को पहचान लिया था चाणक्य ने कि तू भारत का आगे भविष्य के भारत का सम्राट बनेगा। तो इस तरह से फिर चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने नंद वंश के घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। अगर जस्टिन की बात करें तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा। क्या कहा? सैंड्रोकोट्स। ये पूछा जाता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा। और जो जेम्स थे, विलियम जेम्स, उन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। उन्होंने कहा कि जो सैंड्रोकोट्स है इसका जो मतलब है वो चंद्रगुप्त है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, हमने जान लिया। जो चंद्रगुप्त थे वो 322 बीसी में मगध की राजगद्दी पर बैठे। कब बैठे? 322 बीसी में। मैक्सथनीज थे वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे। जो चंद्रगुप्त के दरबार में मैक्सथनीज आया वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैक्सथनीज। मैक्सथनीज के अनुसार मौर्य जो समाज था वो 7 भागों में बंटा हुआ था। ये 7 कौन कौन से थे? दार्शनिक, अहीर, निरीक्षक, किसान, सैनिक, सभापत और कारीगर। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है। युद्ध कब होता है? ये होता है 305 बीसी में। कब होता है? 305 बीसी में। ये आपको खास करके याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जब सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, लेकिन वो हारने के बाद भी चंद्रगुप्त की वीरता से बहुत प्रसन्न होता है और जाते जाते अपनी बेटी कार्नेलिया और हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर देता है। चंद्रगुप्त से जब कार्नेलिया हेलेना की शादी हो जाती है तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी तोहफे में दिए, क्योंकि चंद्रगुप्त के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। चंद्रगुप्त जब जनता से मिलने के लिए बाहर आते थे तो सोने चांदी से लदे हुए हाथियों पर जो उनके अंगरक्षक रहते थे, और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को साथ लिए साथ साथ चलते थे और पेड़ों के ऊपर पक्षियों का झुंड रहता था जो चंद्रगुप्त मौर्य के सिर के चारों तरफ घूमते रहते थे। इस तरह से जब वो जनता से मिलने बाहर आते थे तो उनका पूरा भव्य जश्न मनाया जाता था। वो बहुत महान सम्राट थे। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील को बनवाया जो कि गुजरात में है। कौन सी झील? सुदर्शन झील को बनवाया। आगे चलकर रुद्रामन और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। संधि में जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ, फिर संधि हुई। संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात व
मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। हेरात को कई बार बलूचिस्तान भी लिखा होता है और मकरान को गंधार भी। इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बलूचिस्तान है तो वो भी आप कर सकते हैं और गंधार है तो भी कर सकते हैं। फिर जो जैन मुनि थे भद्रबाहु जी दिगंबर शाखा के अनुयायी थे, उनसे चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली। जब उनका अंत समय आया यानी कि तो वो जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 298 बीसी में श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ जाकर संधारा या संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जो संधारा या संलेखना विधि क्या होती है, ये इसमें व्रत रखा जाता है, उपवास किया जाता है और तब तक अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता जब तक के प्राण ना निकल जाए। ये जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे ज़्यादातर इस विधि से अपने प्राण त्याग देते थे। तो चंद्रगुप्त ने भी अपने जो प्राण इसी विधि से त्यागे। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।